Hello students, today we'll talk about William Shakespeare's poem The Seven Ages of Man. In fact, this is an extract from Shakespeare's famous comedy As You Like It. William Shakespeare, who was born in 1564, was a dramatist, playwright and a poet. And he is universally acclaimed as the greatest writer of the world. He is the literary gem. He has written a number of comedies, tragedies, history plays. He refined even blank verse. He perfected a poetic form popularly known as the English sonnet. Even English sonnets have been named after him as Shakespearean sonnet. Some of the remarkable plays of Shakespeare are The Merchant of Venice, As You Like It, Hamlet, Othello, Macbeth, Tempest, Romeo and Juliet, है ना, King Lear. So you must have heard few of them. Now, this poem entitled The Seven Ages of Man has been taken from his comedy As You Like It. This is actually an extract from his famous comedy. And these are the very beautiful lines spoken by Jacques in Act 2nd, Scene 7. So in this monologue, cynical and melancholy Jacques is a character who outlines the 7 major stages of human life. So in this poem, Shakespeare calls the world a stage and human beings as actors. The birth and death of man in this world is equated with entrance and exit of actors on the stage. ये दुनिया एक रंगमंच है. ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक्टर्स हैं. हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु इस दुनिया में जो है उसको शेक्सपियर ने किससे कंपेयर किया है कि एक्टर का कब स्टेज पे आ रहा है और कब वो वापस जा रहा है. कि स्टेज पे आया, अपना रोल प्ले किया और फिर वो चला गया. तो उसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो है इस दुनिया में आए, अपने सारे काम किए, सारे फर्ज निभाए अलग अलग एज में, अलग अलग टाइम में, और उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई और वो यहाँ से चले गए. तो एग्जिट और एंट्रेंस का मतलब ये है. सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द पोएम फर्स्ट. द फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी, when a person is helpless baby crying in his nurse arm. इंडिया में अब मदर की पास होता है जैसे छोटा बच्चा. तो लाइफ की सबसे फर्स्ट स्टेज जो है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, फर्स्ट स्टेज क्या है? इन्फेंसी है. जब पर्सन जो है वो हेल्पलेस बेबी की तरह से होता है और अपनी मदर के उसमें रो रहा होता है. सेकेंड स्टेज इज दैट ऑफ अ स्कूल बॉय व्हेन फॉर्मल एजुकेशन बिगिंस. This stage is represented as a child's reluctance in going to school. सेकेंड स्टेज कौन सी है? स्कूल बॉय की, है ना, जब वो स्कूल जाना नहीं चाहता और उसको जबरदस्ती हम स्कूल भेजते हैं, घर के लोग उसको स्कूल भेजते हैं. थर्ड स्टेज according to Shakespeare is that of a teenager when he begins to notice and is inclined towards the opposite sex. थर्ड स्टेज कौन सी है? जब वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, यंग एज होती है. देन here he falls a victim to love and sometimes find himself in a ridiculous situation. तो वो टीनेजर एज कौन सी होती है? 19 की, है ना. तो उसमें क्या है कि ही फॉल्स इन लव और कभी कभी उसकी एक मजाकिया सी सिचुएशन बन जाती है ना. तो देन in the next stage, fourth stage is that of a young man. Here he becomes a dauntless soldier, ready to sacrifice his life for the noble cause of defending his country. तो नेक्स्ट स्टेज में क्या है कि वो एक
सोल्जियर की तरह से डॉन्टलेस हो जाता है। डॉन्टलेस मतलब ये देखो नीचे डॉन्टलेस हो जाता है, यानी कि निर्भीक हो जाता है और अपने कंट्री की वेलफेयर के लिए वो लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकता है ना। यानी कि टू अचीव दिस एंड दैट इज फेम एंड रेपुटेशन ही इज रेडी टू अंडरटेक बोल्ड डेयरिंग रिस्की एक्सपीडिशन। फिफ्थ स्टेज जो है इट ट्रांसफॉर्म्स हिम इनटू ए मैच्योर मिडल एज्ड मैन, wiser with experience and pragmatic outlook towards life। तो फिफ्थ स्टेज में क्या है, वो मेच्योर यंग मैन बन जाता है, मेच्योर पर्सन बन जाता है जब उसकी एक प्रैक्टिकल जो है एक रेपुटेशन हो जाती है, प्रैक्टिकल कंसीडरेशन का व्यक्ति हो जाता है। सिक्स स्टेज ऑफ ए मैन्स लाइफ इज ओल्ड एज, है ना। सिक्स स्टेज लाइफ की कौन सी है, ओल्ड एज, बुढ़ापा। एट दिस स्टेज द बॉडी डिटीरियोरेट्स फिजिकली एंड मेंटली। इस स्टेज में क्या है कि वो वीक हो जाता है ना, मेंटली भी फिजिकली भी वो वीक हो जाएगा। हिज वीक वॉइस रिफ्लेक्ट्स हिज लॉस ऑफ विगर एंड वाइटैलिटी। उसके अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं रहता, वो स्टेमिना नहीं रहता, है ना। दिस स्टेज ग्रेजुअली पुशेस हिम टुवर्ड्स द सेवंथ स्टेज एंड फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। तो ओल्ड एज के बाद वो कहाँ जाता है, लास्ट स्टेज में, है ना। लास्ट स्टेज कौन सी है, स्टेज ऑफ डॉटेज एंड डेथ। he starts losing control over his senses, he becomes bald। bald मतलब गंजा हो जाता है, मुंह में दांत नहीं रहे, सिर पे बाल नहीं रहे, आंखों में नजर काम नहीं कर रही, आंखें काम नहीं कर रही, दिखाई नहीं देता कुछ। and ultimately he leaves the world, his role is over। so these are the seven stages of life। so let's see the text। all the world is a stage। so what he says, this world is a stage। ये दुनिया एक रंगमंच है। all the men and women merely players। ये सभी मैन और वीमेन तो एक्टर्स हैं। ये मेटाफर यूज हुआ है, देखो वर्ल्ड को सीधा स्टेज कह दिया, मैन और वीमेन को सीधा प्लेयर्स कह दिया। वो ये नहीं कह रहा वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। अगर वो यहाँ पे ये कहता कि वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज तो ये सिमली हो जाती। अब वो ये कह रहा है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मेटाफर हुआ। तो वो क्या कह रहा है, ये दुनिया एक स्टेज है, वर्ल्ड एक स्टेज है। ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। सभी मैन और वीमेन तो सिर्फ प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स मतलब एक्टर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस। सभी की अपनी एग्जिट्स हैं और सभी की अपनी एंट्रेंस है। एंट्रेंस मैंने बताया ना, जन्म लेना, दुनिया में आना, और एग्जिट मतलब मृत्यु। ये दुनिया एक रंगमंच है, सभी मैन वीमेन जो हैं वो एक्टर हैं। हर कोई अपने हिसाब से, हर एक का फिक्स है कि वो जन्म ले रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है लाइफ में, और फिर वो एग्जिट हो गया। एग्जिट मतलब अपना रोल प्ले करने के बाद वो चला गया। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और वन मैन मतलब एक सिंगल मैन, सिंगल मैन जो है अपनी टाइम में, टाइम तो अब यहाँ पर तो टाइम कह रहे हैं, अदरवाइज बात क्या है, कितने साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितनी भी जिसकी लाइफ है वो चीज क्या कहलाएगी, उसका टाइम। तो अपने टाइम में वो एक व्यक्ति भी जो है ना, हर व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर तो अब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपने समय में बहुत सारे रोल प्ले करता है। His acts being seven ages, तो उसके जो एक्ट हैं उनको हम 7 एजेस में डिवाइड करते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली स्टेज कौन सी आई, इन्फेंट वाली। इन्फेंट मतलब जब वो एंट्रेंस हुई, उसकी एंट्रेंस हुई का मतलब क्या हुआ कि जब उसका जन्म हुआ। म्यूलिंग एंड पकिंग इन हिज नर्स आर्म्स, है ना। म्यूलिंग मतलब क्या हुआ, म्यूलिंग मतलब रोना, कुकिंग मतलब वॉमिटिंग, जब वो रोता है, वॉमिट करता है, दूध पीता है तो वो दूध में से, मुंह में से दूध निकल जाता है। इन इज नर्स आर्म्स, नर्स आर्म, यहाँ पर नर्स लिखा है क्योंकि इंग्लिश कल्चर में जो बच्चे हैं वो नर्सेज पालती हैं, मेड रखते हैं वो पालती है। अपने इंडियन कल्चर में तो मदर ही संभालती है, तो इसलिए ऐसा लिखा है। अदर एनीवे
बात क्या है कि फर्स्ट स्टेज जो लाइफ की है वो कौन सी है, इन्फेंसी, है ना। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग स्कूल बॉय, विनिंगली मतलब जिसकी आदत होती है हर वक्त शिकायतें ही करते रहना, हैबिचुअली कंप्लेनिंग, है ना। तो तीसरी दूसरी स्टेज कौन सी हुई, स्कूल बॉय वाली, जो हर वक्त शिकायतें ही करता रहता, पेंसिल नहीं है, आप कॉपी नहीं है, टीचर मारता है, पानी नहीं अच्छा, है ना, शूज गंदे हो जाते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, तो दैट इज कॉल्ड विनिंग स्कूल बॉय। तो हर वक्त जो शिकायतें करता रहता है, स्कूल जाने को मन नहीं करता, है ना, किताबों से रिलेटेड, कॉपियों से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड शिकायतें ही रहती हैं। विद हिज सैचल, अपने हाथ में वो बैग उठाए हुए होता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका चेहरा ऐसे चमक रहा होता है ना। बच्चा ना नहाए तो भी मदर उसका फेस रगड़ रगड़ के, कोई गिल्ले टॉवल से और कोई सूखे टॉवल से और कोई क्रीम लगा के उसको चमका देती है, क्रीम से उसके चेहरे को। तो सुबह वो बच्चा शिकायत करता हुआ अपना बैग उठा के और अपने चमकते से चेहरे के साथ जाता है स्कूल। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग मतलब भाई जैसे रेंग रेंग के ही जा रहा है, मन तक कर नहीं रहा ना स्कूल जाने को, है ना। स्नेल तो वही है ना, इंसेक्ट है, सी इंसेक्ट है, जो चलने को मन नहीं होता, धीरे 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 चलता है। अनविलिंग टू स्कूल, जो स्कूल नहीं जाना चाहता, है ना, ये दूसरी स्टेज है। ऐसे करके वो एज निकल जाती है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहता है, फिर वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो भाई कौन सी एज में पहुंच गया, लवर वाली स्टेज में। लवर वाली स्टेज कौन सी हुई, 19 की, जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो तब वो लवर भी बन जाते हैं कई बार, है ना। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा अपने अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होती है। तो ऐसे भट्टी की तरह से, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी की तरह से, मतलब अब यहाँ पर भट्टी थोड़ा ना कहेंगे, यहाँ पर तो मतलब है कि भी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो अपनी बिलवेड के लिए ही पागल होते हैं, है ना। विद ए वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आई, है ना। फुल ऑफ ग्रीफ, वोफुल बैलेड का मतलब क्या है कि भी दुख से भरे होते हैं, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आई, अपनी बिलवड के हिसाब से कि वो मिली कि नहीं मिली, उससे बात हुई कि नहीं हुई, उस एंगल से वो उस हिसाब से कभी दुखी हो जाते हैं और कभी खुश हो जाते हैं, है ना। देन ए सोल्जियर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, नेक्स्ट स्टेज कौन सी आई, सोल्जियर की। सोल्जियर की स्टेज आई, नेक्स्ट स्टेज में क्या है कि वो कैसा हो जाता है, सोल्जियर जैसा, मतलब वो उसमें इतना एंथुजियाज्म होता है, इतना जोश उत्साह होता है, इतना एनर्जेटिक होता है ना, कि वो अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए, अपनी फेम के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एंड बीडीड लाइक द पार्ड्स, बीडीड लाइक द पार्ड, पार्ड मतलब क्या होता है, चीते की तरह से वो दहाड़ पड़ेगा, है ना, चीते की तरह से वो सामने वाले पे अटैक कर सकेगा। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वाल, है ना, जेलस इन ऑनर, ऑनर के लिए वो अचानक से किसी के साथ भी झगड़ा कर सकता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, रेपुटेशन समझते हो ना, रेपुटेशन बबल जैसी है ना, बबल जैसे समझते हो, बुलबुले जैसी होती है बंदे की रेपुटेशन, आज है कल नहीं हो, है ना। और वो रेपुटेशन भी ऐसे ही टेम्परेरी होती है, लेकिन यंग एज में लोग इतने एनर्जेटिक और इतना ज्यादा अपनी रेपुटेशन के लिए कॉन्शियस होते हैं कि अपनी रेपुटेशन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन इन द कैनन्स माउथ, है ना, इवन उनको अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं होती, गन की भी परवाह नहीं होती कि कोई इनको गोली मार दे। And then the justice in fair round belly with good capon line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या है, नेक्स्ट स्टेज में वो क्या पसंद करते हैं, जस्टिस पसंद करते हैं। इन फेयर बड़ा हो जाता है व्यक्ति, तो क्या हो गया भाई, बेली राउंड है, पेट टमी राउंड है, बहुत अच्छे से आपने गाउन वाउन पाया हुआ है, आंखों में क्या है, सीवियरिटी है, आंखों में क्या है, स्ट्रिक्टनेस है, बियर्ड जो है आपकी एक फॉर्मल से, दाढ़ी आपने एक फॉर्मल जो कट है उस हिसाब से बनाई हुई है,
full of wise saws and modern instances. आपको समझदारी भरी आपको प्रोवर्ब्स बतानी आती हैं, मुहावरे आते हैं, मॉडर्न एग्जाम्पल्स देने आते हैं, है ना। इस तरह से आप एक मैच्योर, समझदार, प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए व्यक्ति बन जाते हो। इस तरह से आप अपनी लाइफ का ये वाला रोल प्ले करते हो। द नेक्स्ट स्टेज इज द सिक्स्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज shifts into the lean and slippered pantaloon, है ना। सिक्स्थ स्टेज में क्या हो गया, आप दुबले पतले हो गए। पेंटालून क्या होता है, पेंटालून का मतलब ट्राउजर। जो आपने पेंट पाई हुई है वो क्या हो गई, अब पतली हो गई, अब ढीली हो गई, क्योंकि आप लीन हो गए, है ना। अब वो स्टेमिना नहीं रहा, फिजिकली भी मेंटली भी। अब आपकी हेल्थ में वो विगर नहीं रहा, वो वाइटलिटी नहीं रही, है ना। तो सिक्स स्टेज में क्या है, आप ओल्ड एज सी में पहुंच गए। ओल्ड एज में पहुंच गए जब आप दुबले पतले हो गए, आपका जो ट्राउजर है वो भी ढीला ढाला हो गया, विद स्पेक्टिकल्स और नोज। नाक के ऊपर आपने चश्मा लगा रखा है। मोस्टली देखते हो ना, बड़ी एज में लोग अपने नाक पे आधा चश्मा लटकाए होते हैं और सामने वाले से बात कर रहे होते हैं और एक तरफ अखबार में नजरें गड़ाई होती हैं। पाउच ऑन साइड, साइड में एक पाउच सा टंगा होता है। His youthful hose well saved a world too wide for his young shack. यंग एज में जैसे कोई सूट होता है ना। होज का मतलब तो होता है क्लोज फिटिंग, आपका जो ट्राउजर है। कोई अच्छा कपड़ा होता है तो अपन संभाल के रखते हैं कि चलो भाई किसी शादी में, किसी फंक्शन में पहनेंगे, है ना। लेकिन वो ऐसे साल में, 2 साल में कभी एक बार निकलता है, तो अब इतने करते करते तो बुढ़ापा आ गया, अब तो वो पूरा ही नहीं आता, बुद्धू और लग रहे हैं हम। लेकिन आज इंसान की फितरत है कि वो अच्छी चीज को, महंगी चीज को संभाल संभाल के रखता है। तो भाई वही कह रहा है कि यूथफुल होज वेल सेव्ड, जो उसका यंग एज में बनवाया हुआ ट्राउजर था, जिसको उसने अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, ए वर्ल्ड टू वाइड, अब वो बहुत खुला सा हो गया, वाइड सा हो गया, फॉर हिज श्रंक शैप, क्योंकि उसकी बॉडी तो सिकुड़ गई, पतली सी हो गई, है ना। हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। और फिर क्या हुआ, जो उसकी मर्दानगी सी भरी, जोश, विगर, वाइटैलिटी लिए हुए जो उसकी आवाज होती थी, वो आवाज अब क्या हो गई, वो ढीली पड़ गई। अब वो बच्चों जैसी कांपती सी आवाज हो गई। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, अब उसकी आवाज में जब वो बोलता है या करता है तो उसकी आवाज में ऐसे सीटियों सी बजने की आवाज आती है ना, क्योंकि दांत भी तो टूट जाते हैं। दिस इज द सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ। And last scene of all that ends this stage event, full history, is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. और लास्ट सीन कौन सा है लाइफ का, है ना, जिसमें ये स्ट्रेंज इवेंट होती है ना? वो क्या हो गया, वो एक तरह से बिल्कुल ही ओल्ड एज के बिल्कुल, अब आप डेथ स्टेज पे ही पहुंचने वाले हो। तो वो स्टेज कौन सी हो गई, चाइल्डिश। उसको अपन कहते हैं सेकंड चाइल्डिशनेस। बूढ़ा, बहुत बूढ़ा व्यक्ति भी बच्चों जैसा हो जाता है, बात बात में जिद करना, बात बात में अपनी बात मनवाना, है ना। उसकी डिमांड्स, उसके मूड्स, उसके विम्स बच्चों जैसे हो जाते हैं। मियर ओब्लिवियन, अब वो सब कुछ भूल जाता है, उसको याद दिलवाओ तो उसको बात याद आती है, वो भी बार बार रिपीट करो तो वो याद आती है। सैंस टीथ, दांत नहीं रहे, आंखें काम नहीं कर रही, टेस्ट नहीं रहा किसी चीज का, कोई भी चीज का मजा स्वाद नहीं रहा, है ना। सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, एंड देन डेथ कम्स एंड his role is over and he goes to the, he leaves this stage of life and he goes. So this is the bitter truth of life, है ना, and we don't accept it, isn't it? जब यंग होते हैं अपन कहते हैं अभी तो बहुत साल पड़े हैं, तब की तब देखेंगे। लेकिन हर स्टेज आती है लाइफ में और हर स्टेज में ऐसे ऐसे
चेंजेस भी आते हैं, ओल्ड एज में आते हैं, बड़े होते हैं, जब यंग होते हैं, बड़ा जना पानी मांग रहा होता है तो अपन कहते हैं अभी देते हैं, कुछ काम थोड़ी देर बाद कुछ और कहते हैं, अपन कहते हैं सारा दिन दिमाग खत्ते रहते हैं। और जब खुद इस एज में पहुंचते हैं कुछ सालों बाद, तो तब हमें लगता है कि भी वो सच में ही बंदे की उठने की हिम्मत ही नहीं होती, तभी वो सामने वाले से एक गिलास पानी मांग रहा है या एक गिलास दूध मांग रहा है या खाना मांग रहा है ना। सो दिस इज हाउ द साइकिल गोज, है ना। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम reflecting on the basic truth of life. I hope the poem is clear to you. Thank you.